पत्रकारों ने, शास्त्रों में, संतों ने, महंतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने कि देखिए स्त्री जाति को, माताओं बहनों को कथा का अधिकार देंगे महीना में, तो वो थोड़ा गलत है। लिखा भी है शास्त्रों में, कहा भी गया है कि स्त्री जाति को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं पंडोखर धाम। और आज हमारे कैमरामैन के रूप में शंकर व्यास जी हैं जो कि वृंदावन से, झालावाड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने जा रहा है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अब तक 400 कथाएं ये कर चुके हैं, वृंदावन धाम से पधारे हैं और पंडोखर धाम में वो आए हैं। आज श्रीमद् भागवताचार्य हैं तो क्यों ना आज व्यास महाराज से वो सवाल पूछें जो अक्सर उनके भक्तों के सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल, श्रीमद् भागवत कथा में कितने श्लोक हैं? जी, श्रीमद् भागवत कथा में, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। ऐसी ये पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की है जी। तो 18,000 श्लोक हैं जो आपका प्रश्न था भागवत जी में। 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। ऐसी ये पावन संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में कोई ऐसा श्लोक लिखा हुआ है जिससे संपूर्ण भागवत कथा का सार छपा है? हाँ बिल्कुल है। एक तो पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सबसे पहला श्लोक ये है कि भगवान सतघन चिदघन आनंदघन ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और जो संग्रहण, जो तीनों के हेतु हैं, जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चल रहा है, जो हम आप सब देख रहे हैं, ऐसे भगवान सच्चिदानंद को हम सब मिलकर के प्रणाम करते। बहुत सुंदर ये भागवत जी का श्लोक है। और इसका जो अंतिम श्लोक है सारा भागवत जी का, उसमें सार दिया गया है। क्या है? बोले, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। कि भगवान का नाम संकीर्तन एक ऐसा है कि नाम लेने सारे पाप दूर हो जाते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान को एक बार प्रणाम करने से, एक बार नाम लेने से सारे पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान आपको कितने वर्ष की आयु में पूर्ण हो चुका था? जी, भागवत जी का ज्ञान मुझे हो गया था, मैं 11 वर्ष की आयु में था जब मैं वृंदावन धाम में रहा, अध्ययन किया, वहीं से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और अभी वृंदावन धाम में मैं हूँ। 11 वर्ष की आयु से लेकर आप कितनी आयु हो चुकी है आपकी? अब मेरे 88 का जन्म, 19 फरवरी 1988 का मेरा जन्म है, तो आप हिसाब लगा लीजिए जी। तो अब तक कितनी कथा कर चुके हैं? मैं 425वीं कथा कर चुका हूँ। 425वीं कथा अभी मैंने की थी जिला रायसेन में, गैरतगंज में जी। तो 425वीं कथा कर चुका हूँ। आपकी कथा की 425 कथाओं में से वो कौन सी कथा थी जिसका सबसे ज़्यादा आपको दान दिया गया है, दक्षिणा मिली है? ऐसी बहुत सी कथाएं रही हैं जो यजमानों ने अच्छा दान भी दिया है। और कितना अच्छा दान दिया है? जैसे कि 1 लाख है, 51,000 है, ऐसा। अच्छा, सबसे कम दान कितना मिला अभी तक? सबसे कम 21,000 11,000 ऐसे। हाँ जी। तो अब 425 कथाओं में से कोई कथा ऐसी हुई होगी जो फ्री में भी कथा गरीब की हो आपने? हाँ, ऐसी बहुत सी कथाएं हमारे पाल जी जो पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी कथाएं रही जो जमान आए घर पे, कहा महाराज जी में कथा करानी, दान दक्षिणा कम है, तो उनकी भी अपन ने कथाएं भागवत जी की संपन्न की हैं। उनका भी, उनके पूर्वजों का अपन ने उद्धार किया है। क्योंकि भागवत की कथा तो प्रगर्जना करती, गर्जना करती है, गेहे गेहे जने जने के। भाई, भागवत की कथा सुनने से पितर मुक्त हो जाते हैं, पितर पावन हो जाते हैं और जीवन का कल्याण हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा है। अच्छा, दूसरा सवाल, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। श्रीमद् भागवत कथा जिस तरीके से कलयुग में देखा जा रहा है कि ये उद्धार हो जाता है इस कथा से, तो आपको लगता है कि जो संसार में जितने भी पाप हो रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा से उनसे मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल, क्योंकि श्रीमद् भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। जिस घर में भागवत जी की कथा होती है या जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुन लेता है, उसके घर के पाप भी दूर हो जाते हैं और वह व्यक्ति निष्पाप हो जाता है और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और उसके पितर आनंद मनाते हैं अपने पितृलोक में और पितरों की कृपा हो जाती है उसके ऊपर। ऐसी ये भागवत की कथा है जी। व्यास महाराज जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। हो सकता है इस सवाल करने से उन तमाम महिलाओं को खिन्नता हो, लेकिन सवाल तो सवाल होता है और अक्सर ये सवाल हर किसी को झंझोर देता है कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण व्यास गद्दी से महिलाओं को कथा नहीं कहना चाहिए। क्या ये शास्त्रों में कहीं लिखा है? ये शास्त्रों में तो नहीं, संतों ने कहा। इसका कारण यही है कि भाई देखिए, मासिक धर्म का होता है,
कि भाई अब गद्दी पर बैठे हैं, कभी आपको तिथि का मालूम है लेकिन कभी तिथि घट बढ़ जाती है, उस समय गद्दी अशुद्ध हो जाती है। इसलिए मना किया शास्त्रकारों ने, शास्त्रों में संतों ने, महंतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने कि देखिए स्त्री जाति को, माताओं बहनों को कथा का अधिकार नहीं। प्रवचन कर सकती हैं 2 दिन 5 दिन का कर सकती हैं, लेकिन नियम से आप 7 दिन लगातार कथाएं कहेंगे महीना में, तो वो थोड़ा गलत है और इसमें ऐसी कोई वो राय नहीं है। ये तो शास्त्रों में कहीं लिखित प्रमाण है इसका? नहीं, शास्त्रों में लिखित प्रमाण भी है लेकिन उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, अपन को ढूंढना पड़ेगा। लिखा भी है शास्त्रों में, कहा भी गया है कि स्त्री जाति को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन आजकल जो समाज चल रहा है, जो चल रहा है अपना ये लोग क्या बोलते हैं कलयुग, तो उसमें तो सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तो जो देश की महिलाएं जो कथा कह रही हैं श्रीमद् भागवत व्यास गद्दी से, वो कथा सुनने से क्या पूर्ण लाभ मिलता है भक्त को? नहीं, लाभ तो मिलता है। दवाई कैसी भी हो लाभ तो करेगी। तो नाम तो भगवान का कल्याणकारी है। कथा आप उसको अशुद्ध मान रहे हैं तो कैसे कैसे पवित्र? लेकिन हाँ, ये है कि एक संकल्प होता है। एक ब्राह्मण के मुख से या संत के मुख से कथा सुनने का अलग परिवर्तन है और वो अलग है। लेकिन नाम तो कोई भी कैसा भी लो, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलवाए। भगवान के नाम में किसी का वो नहीं भाई, ठीक नाम सब ले सकते हैं, भगवान की कथा कोई भी कह सकता है, ठीक है, लेकिन एक संकल्प होता है। अनुष्ठान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निष्काम, एक होता है सकाम। 2 प्रकार के ये अनुष्ठान होते हैं। ऐसी ये महिमा है भागवत जी की भी। तो सकाम तो मैं ये तो मान के चलूँ कि शास्त्रों में तो नहीं लिखा है कि वो महिला इस कथा नहीं कह सकती हैं, लेकिन ये पुरुषों ने कहा है। मतलब यहाँ पर पुरुषों को अब रखा गया है, उनकी बात मान रहे हैं? नहीं, मैं पुरुषों की बात नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ संतों की बात मान रहा हूँ। बड़े बड़े संतों ने, अमलात्माओं ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने कहा है, तो मैं उनकी बात का मान रहा हूँ, समर्थन दे रहा हूँ। और तो सब ठीक है, कथा कहने के लिए आजकल तो सब कोई कथा कर रहा है। पहले कथा का अधिकार तो ब्राह्मणों को दिया गया था। संत जो बड़े संत कह रहे हैं, साध्वी ने कहा है किसी ने? नहीं, साध्वी किसी ने, साध्वी क्यों कहेगी कोई? साध्वी कोई नहीं, साध्वी तो कथा कह रही है, सभी साध्वी कथा कह रही हैं देवी जी। तो संतों ने कहा है, मैं संतों की बात कह रहा हूँ। और कथा का अधिकार तो पहले ब्राह्मण को था, संतों को था, गुरुओं को था। लेकिन आजकल तो कथा हर वर्ग का, हर समाज का, हर जाति का, कोई भी जाति का हो, वो व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कह रहे हैं। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया है, बैठी वरासन कहाई पुराना। भाई कोई भी, तुलसीदास जी ब्राह्मण थे कि नहीं? तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, वो तो गोस्वामी जी थे। हाँ, ब्राह्मण थे। अच्छा, तो कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है, अन्य कोई नहीं कह सकता क्या? नहीं, प्रवचन सब कर सकते हैं। कथा का जो अधिकार मूल रूप से है वो ब्राह्मणों को है, संतों को है। जो अपने गुरुओं से जिन्होंने ज्ञान लिया वो कथा का अधिकारी है, वो कथा परोस सकता है। जैसे कि वेद व्यास जी के सुखदेव जी महाराज अध्ययन किया अपने पिता से, गुरु से ज्ञान लिया, तो ये सब है जी। वाल्मीकि जी ने भी रामायण कही है, वो तो वाल्मीकि समाज थे। वाल्मीकि उनको ब्रह्म ज्ञान था, हम इतने ब्रह्म ज्ञानी लोग थोड़ी कई लोग हैं। वो इनको परमात्मा की कृपा थी, उन्होंने भजन किया था, नारद जी की कृपा हुई थी। तो नारद जी ने मंत्र दिया, मरा मरा जपो, मरा मरा जपते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए वाल्मीकि जी महाराज, मरा मरा कहते हुए। आजकल 1 घंटे के लिए किसी से कह दो भैया राम नाम लो, भगवान का सीता राम नाम लो, तो 5 मिनट भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। 5 मिनट लेंगे और 10 मिनट में 10 बार मोबाइल को देखेंगे, तो कैसे कल्याण होगा? बिल्कुल सही बात है। यानी भगवान के दरबार में भी कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहता है, कुछ ना कुछ भिखारी मन के तो चला ही जाता है। जी जी, क्योंकि भगवान भी कहते भाई आया खाली हाथ है, ले जा खाली हाथ। कैसे दीन दयाल है और कैसे दीनानाथ। भगवान के दरबार में जाओ तो कुछ आस्था श्रद्धा, कल गुरु जी बता रहे जैसे हमारे पंडोकर सरकार महाराज जी, कि भगवान के दरबार में जाओ तो दोनों हाथ भगवान के सामने पसारो। ऐसे नहीं कि ऐसे से कर लो प्रणाम कर लो, नहीं, कि प्रभु हम आपसे कुछ मांग रहे, कुछ प्रभु कृपा करो, तो भगवान की कृपा होती जी। आजकल जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं जिनकी फीस 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक है जी, है ना, तो ऐसे में गरीबों का उद्धार कैसे होगा? अब गरीबों को उद्धार तो हो ही रहा है, सुन ले तो उद्धार हो जाता है। और फीस तो हम ही लोग देते हैं ना, हम ही लोग फीस कम कर दे तो कैसे? उनको फीस कौन दे रहा है? हम जनता दे रही, हम समाज दे रहे हैं, हमारे श्रोता दे रहे हैं, यजमान दे रहा है, तो उनकी फीस बढ़ती जा रही। ठाकुर जी की फीस देखा जाए तो बहुत अच्छी वक्ता हैं जी, लेकिन जब फीस की बात करते हैं तो लोग तो तारे गिनने लगते हैं, गरीब लोग कैसे क्या? हाँ नहीं, इनका फीस तो भाई बड़े, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई छोटा डॉक्टर है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई MBBS ज़्यादा बड़ा है तो उसकी ज़्यादा फीस है। ऐसे ही वक्ताओं में भी है, कोई हर प्रकार के वक्ता हैं, कोई एक पैसा भी नहीं लेते, पैसा भी छूते नहीं हैं, और कई कहते भैया छूते नहीं लेकिन गांठ बांध दो, पुटरिया बांध दो, पैसे हम स्पर्श नहीं करते लेकिन कपड़े बांध दो, कुछ ऐसे भी हैं। तो हर प्रकार के वक्ता हैं और हर प्रकार के श्रोता भी हैं।
जी अच्छा जी। एक बड़ा सवाल आपने बहुत अच्छा बताया कि लोग पैसे नहीं छूना चाहते हैं, लेकिन अब पीछे के दरवाजे से मोटी रकम जाती है। जी। गांठ बांध दो। गांठ बांधो, पोटरी बांधो, छूते नहीं। क्यों भाई? एक ने प्रणाम कर रहा था, एक चेला था, नहीं बोले पैसा नहीं चाहिए हमको, हम छूते नहीं, स्पर्श नहीं करते लक्ष्मी को। तो साष्टांग दंडवत किया, उसने प्रणाम किया, जाने लगा। बोले कहाँ जा रहे, इधर आओ। बोले भाई छूते नहीं, लेकिन इस गमछे में बांध दो, पोटली में बांध दो। ये बांधते हैं, तो कुछ बांधने वाले हैं और कुछ छूने वाले, दिखावा है कुछ लोगों का, ऐसा भी है। तो लेकिन सच्चा वक्ता तो वही है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रहा। जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विद्वान हो, जो बोले श्रोताओं का समाधान कर सके, शंका का समाधान कर सके, ऐसा वो वक्ता उत्तम होता है। जैसे हमारे डोंगरे जी महाराज थे, और आज भी बहुत से वक्ता हैं कि जो बड़े विरक्त हैं, बड़े भक्ति भाव से भगवान की कथा श्रवण कराते हैं हर वर्ग को, हर समाज को, हर श्रोताओं को। अच्छा, ये पूरा पर्चा जानना चाहिए। जी, मैं दीनदयाल शास्त्री जी महाराज पाठक जी, मैं वृंदावन धाम में रहता हूं और जन्मभूमि हमारी सागर एमपी की है। क्या मोबाइल नंबर है आपका? मेरा मोबाइल नंबर है 9399669285। जी, ये मेरा मोबाइल नंबर है। यदि कोई आपकी कथा कराना चाहे तो क्या दक्षिणा होगी आपकी? दक्षिणा उसकी श्रद्धा के ऊपर है और हमारे ज्ञान के ऊपर है। उसकी जो श्रद्धा, जो भक्ति होगी, वो दक्षिणा है। क्योंकि भागवत की कथा में दक्षिणा मांगी नहीं जाती। दक्षिणा तो यजमान अपने स्वतः प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से देता है, वो दक्षिणा आपकी फलीभूत है। क्योंकि कहा गया है, सहज मिले सो दूध सम और मांग लिया सो पानी, और खेचा तानी रक्त सम, यह संतों की बाणी। चलिए, तो आपकी जनता वाली में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो भी आपके सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।